क्षेत्र के एमएलसी प्रतिनिधि जी मिले हैं। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं मेले के विषय पे, क्या क्या व्यवस्था है और कैसे क्या व्यवस्थित होती है यहाँ पे। तो स्वागत है पहले आपका चैनल पे हमारे, और जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार दीक्षित है। मैं माननीय अंगद कुमार सिंह जी का कार्यकर्ता हूँ। जैसा कि हम ये जानना चाहेंगे यहाँ लमसम दरबार में कितने लोगों की संख्या रहती है? श्रद्धालुओं की संख्या तो बहुत ज़्यादा रहती है। साल में 12 पूर्णमासी होती है और कोई भी पूर्णमासी ऐसी नहीं है जिसमें 1 लाख से कम की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुँचे। खासकर 3 पूर्णमासी ऐसी होती है जिसमें 10 लाख तक संख्या श्रद्धालुओं की प्रयास करती है। एक कार्तिक पूर्णिमा, दूसरी बैसाख की पूर्णिमा और तीसरी जो है बाबा की जन्म सप्तमी जो इस समय चल रही है। आज मेरा ये मानना है कोटवा धाम के अंदर कम से कम 2 लाख श्रद्धालु जो पेड़ के नीचे भी नहीं है, खुले आसमान के नीचे निवास करेंगे। 1 किलोमीटर की परिधि में कोटवा धाम आपने बताया कि 2 लाख के आसपास यहाँ तो की जो जनसंख्या है, तो सब ये बहुत बड़ा दरबार है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। क्योंकि मैं करीब काफ़ी देर से कवरेज कर रहा हूँ, इस दौरान जो है आपसे मुलाकात हुई और जो अभी हमने देखा कि कुछ जगह पे काफ़ी अव्यवस्था थी, तो उस अव्यवस्था पे बात करना चाहेंगे। जैसे कि यहाँ प्रशासन की क्या व्यवस्था है, अभी तक प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है? प्रशासन की अभी तक क्या व्यवस्था, प्रशासन ज़्यादा से ज़्यादा लोकल प्रशासन इतना एक्टिव रहता है कि सुरक्षा व्यवस्था में फोर्स लगा दी जाती है थोड़ा बहुत, या पीएससी की बटालियन मंगा ली जाती है सप्तमी में और कार्तिक पूर्णिमा में। बस इससे ज़्यादा प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं। तहसील स्तर पर एसडीएम साहब आते हैं और मीटिंग वगैरह कर लेते हैं, कुछ नहीं। आप जैसे देखिए एक जूनियर माध्यमिक स्कूल है कोटवा धाम में, जो उसके सामने लगभग 6 लैट्रिन बनी हुई है और उसके सामने लैट्रिनों के सामने दुकानें लगी हुई हैं। वो लैट्रिन में ताला लगा हुआ है। श्रद्धालुओं हम देखना चाहेंगे आपको, जो लैट्रिन बनी है क्या वो सरकार द्वारा बनाई गई, मतलब क्या है? सरकार के द्वारा बनाई गई थी और क्या कोई किसी ने अपने पास से नहीं बनाया है, और सरकार की लैंड में भी बनी है। क्योंकि विद्यालय की और रोड के बीच में बनी है, वो सरकार की लैंड है, पूर्णतः उसके सरकार जिम्मेदार है। तो मैं ये उसको बंद रखा है, ताला लगा हुआ है। हाँ, इस समय तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं अभी गया था कोटवा धाम के अंदर, तो विद्यालय तक गया था, तो मैंने देखा कि उसके सामने दुकानें लगी हुई हैं। तो ये प्रशासन को खुद संज्ञान में लेना चाहिए। मेला मालिक से या मेला कमेटी से कोई लेने नहीं, ये प्रशासन का कार्य है जो उसको करना चाहिए। दूसरी बात ये देखेंगे कि मैं जब अभी वो जो बाजार लगती है जानवरों की, उस जगह पे लाइट की काफी दिक्कत थी, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे और जो महिलाएं वहां से गुजर रही थी उन्हें काफी दिक्कत हो रही थी। तो क्या वहाँ लाइट व्यवस्था ये ऐसे ही बराबर निरंतर चला आ रहा है? लाइट की व्यवस्था यहाँ पे नहीं हो पा रही है? देखिए, लाइट की व्यवस्था तो यहाँ अभी बहुत बढ़िया नहीं है। छोटी व्यवस्था थोड़ी बहुत हम लोगों ने हमने करवाई है अपने नेता के माध्यम से। बाकी लाइट की व्यवस्था कहाँ है? लाइट की कोई बढ़िया व्यवस्था है ही नहीं। जैसे महादेवा में है, देवा में है, उस प्रकार से यहाँ होनी चाहिए व्यवस्था, वो है ही नहीं अभी लाइट व्यवस्था। और जो हम ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि ये एक ऐसा दरबार है कि यहाँ अच्छे अच्छे लोग आते हैं, अच्छे अच्छे मंत्री, अच्छे अच्छे जो सांसद, अच्छे मतलब काफ़ी लोग यहाँ आ चुके हैं। एक ये दरियाबाद विधानसभा और सिरोली विधानसभा जो विधायकों से भरी पड़ी है, नेताओं से भरी पड़ी है, अभी तक जो है इन लोगों की नज़र क्या इस दरबार पर नहीं गई? देखिए, हमारे यहाँ लोगों का सौभाग्य था कि राष्ट्रीय स्तर के लीडर्स हुए, इसमें कोई दो नहीं, जिनकी लीडरशिप को हिंदुस्तान में लोहा माना गया। मैं जो कह रहा हूँ, बेनी प्रसाद जी भी यहीं से थे। जो मैं कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं, आप बात को मेरी संज्ञान में लीजिए। लेकिन कोटवा धाम के लिए आज तक किसी नेता ने कुछ नहीं किया। अब पहली बार भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी बनने के बाद हमने रिक्वेस्ट किया और अंगद सिंह का व्यक्तिगत लगाव भी था, तो अंगद सिंह जी के नेतृत्व में ये पर्यटन में चयनित किया गया कोटवा धाम, और माननीय पर्यटन मंत्री जी से निवेदन करके पहली किस्त जारी हुई 1.5 करोड़ रुपए की लगभग, जिसका काम भी पूरा हो चुका। मेले के अंदर की एक भी रोड कच्ची नहीं, सारी इंटरलॉकिंग हो चुकी है, जो इस गवर्नमेंट में बाबा
कि गवर्नमेंट में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उत्तर प्रदेश के सारे धार्मिक स्थल जितने भी हैं उनका बहुत ख्याल रख रहे हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ उनका विकास किया जा रहा है। तो ये पहले नेता है मानिए, बाकी किसी नेता ने कोटवा धाम में अभी तक कुछ नहीं किया। जैसे कि देखा कि मैं मेले में घूम रहा था तो जो लोग दुकान में अपना दुकान लगाए हुए थे, जैसे चाट की दुकान थी, चाय की दुकान थी, तो एक समस्या वहाँ खड़ी होती थी कि जो लोग चाय या पानी पीते थे तो वो पानी रोड पे आता था। सबसे बड़ी समस्या तो एक ये है कि वहाँ जो रोड पे पानी आता था, इससे निजात कैसे मिली? आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ये आपने बड़ा ही मानी पॉइंट रखा है और ये कोटवा धाम से सरावा मार्ग अभी प्रधानमंत्री सड़क योजना में चयनित हुआ और जब चयनित हुआ तो हम लोगों ने सर्वे में उनका बराबर सहयोग किया। टीम जो चयनित के लिए यहाँ आई उन जेईस और अधिकारियों से मेरी मुलाकात हुई। मेरे सामने उन लोगों ने इसका जो है वो प्रोजेक्ट तैयार भी किया। रोड के दोनों साइड चौराहे से नाला बना दिया भटई के पुल तक। उसके बाद इस रोड का टेंडर हो गया, शायद 16 करोड़ का कितने का था ये मुझे क्लियर नहीं मालूम है, और रोड बन भी गई और बसंता फूफू को वहाँ से कोटवा धाम चौराहे तक छोड़ दी गई रोड। इसका ये अब कहा जा रहा है ठेकेदार के माध्यम से कि इसका टेंडर ही निरस्त हो गया, नहीं हुआ है इतनी रोड का। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो हमारे जनपद के नेताओं इस विषय पर ये गंभीर विषय सोचना चाहिए। मैंने कहा भी नेताओं से कि ये सर इतनी रोड नहीं जा रही है 700 मीटर, ये बन जाए, नाले नहीं बन रहे हैं तो कोटवा धाम स्वच्छ हो जाए और थोड़ा सुंदर हो जाए। जब तक नाले नहीं बनेंगे चौराहे से बसंता तब तक कोटवा धाम की ये गंदगी खत्म नहीं। जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे साथ अभी जो क्षेत्र के एमएलसी अंगद सिंह जी हैं, तो वहाँ समस्या है, वो समस्या सबसे बड़ी है क्योंकि जो दुकानों की समस्या है, लोग पानी पीते हैं, पानी रोड पे जाता है। और जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कभी अगर आंधी आ जाए या बारिश स्टार्ट हो जाए तो वहाँ रुकने के लिए कोई व्यवस्था, ऐसी कोई छप्पर की व्यवस्था नहीं है जहाँ पे रुक सके। और सबसे पॉइंट की बात अभी जो है इन्होंने बताई कि जो शौचालय बना हुआ है, गवर्नमेंट का जो शौचालय बना हुआ है उसके आगे दुकानें लगी हैं और दुकानें सारी शौचालय बंद है। प्रशासन से निवेदन है कि इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखा जाए आने वाले अगले जो है जन्माष्टमी में। रवि गुप्ता, भारत लाइव 21, बाराबंकी।